नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 5 महीने के बाद में झारखंड विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल झारखंड में गठजोड़ की सरकार चल रही है। वह सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहीं विपक्ष में एनडीए है। तो आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात हो गई। जहां तक इन दोनों छोड़ करके अगर देखा जाए तो झारखंड में एक तीसरा कौन भी उभरा है और वह जबरदस्त ढंग से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है लोकसभा में। जैसे कि आप जानते हैं, टाइगर जयराम महतो का जेबी केसेस, यानी जिन्होंने नाम दिया अपने राजनीतिक पार्टी का JKLM, और हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 प्रत्याशी दिया और 8 प्रत्याशियों में उन्हें 3 जगह, खासकर रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में उन्हें अच्छा वोट मिला। जहां रांची में 1.5 लाख वोट मिला, वहीं पर गिरिडीह में 3.5 लाख वोट मिला और 1 लाख से ज़्यादा वोट हजारीबाग में भी मिला। तो टाइगर जयराम महतो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमें जिंदा रहना है, राजनीतिक रूप से जिंदा रहना है, तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसे लेकर उन्होंने डिसाइड किया है कि पूरे झारखंड में हम बदलाव संकल्प सभा शुरू करेंगे और इसे लेकर उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहला कार्यक्रम बदलाव संकल्प सभा को उन्होंने बुंडू विधानसभा से किया। इसके बाद सिल्ली विधानसभा भी हो गए और उन्होंने वहाँ रैली का आयोजन किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि वह चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और निश्चय ही उनका उपस्थिति दमदार होगा और एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 8 लोकसभा में 48 विधानसभा होते हैं, तो इस हिसाब से वो 55 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। 55 विधानसभा के चुनाव में अगर 5 से 10 सीट भी वो जीतते हैं तो एक बड़ा गेम चेंजर वो साबित होंगे। चाहे इंडिया की गठबंधन की सरकार बने या एनडीए की, उनको जरूरत पड़ेगी इनका सहयोग लेना। और ऐसे स्थिति में टाइगर जयराम महतो अपनी राजनीतिक चाल से अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराएंगे, आने वाले दिनों में हमें देखना है कि वह किस ओर जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं या एनडीए गठबंधन के साथ जाते हैं, ये भी देखने बात है। लेकिन फिलहाल ये निश्चय है कि वो गेम चेंजर साबित होंगे। तो हम चलते हैं अभी ये देखने के लिए कि सिल्ली विधानसभा के अंदर जो उन्होंने रैली किया, वो वहां पर सोशल मीडिया या पत्रकार को अपने संबोधन में क्या कहा। इंगित यही कहेंगे, हमने कुछ स्पेशल इंगित नहीं किया। ये जनता की राय है कि इनके जो नेताजी विधायक जी चुन के जाते हैं, वो जाके शहरों में अपार्टमेंट में उनकी भागीदारी होती है, दुकानों में, बड़े बड़े दुकानों में भागीदारी होती है। भैया, आप चुने गए हैं यहाँ की जनता के लिए, आप बात कीजिए यहाँ के जनता के लिए, ठीक है। उस दरमियान आप अपने आप को उतना बनाइए जितना जनता समझ सके कि हाँ, ये जेन्युइन है। अगर आप कोई अवैध तरीके से जनता के पास यहाँ भरण पोषण करने का रास्ता नहीं, और आप अगर लगातार महलों पे महल खड़ा करेंगे, ये उचित नहीं होगा। अच्छा जयराम, इंडाल्को फैक्ट्री में झारखंड का पब्लिक छोड़ के बंगाल के घुसता, ये गलत बात। देखिए, रोजगार की बात अब तभी करेंगे श्रीमान पलटू जी, जब सत्ता में आपका स्थान होगा। जब तक अब सत्ता में आपका स्थान नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग रोजगार नहीं दिलाए हैं। लगभग अगर हम लोग गिनने जाएंगे तो लगभग 1300 के आसपास हम लोग लड़ के लोगों को रोजगार दिलाए हैं। अगर मुआवजा की बात कीजिएगा, जैसे चोट में, डेथ में, एक्सीडेंट में, हम लोग को लगता है 17 करोड़ पार हो चुका है। तो हम लोग का जो हैसियत है, जो क्षमता है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इन तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे सीधा टकराने के लिए तो आपके 2-4 लोगों को सत्ता में आसीन होगा। क्योंकि आज लोकतांत्रिक देश है, ये लोग, इनका मन इसीलिए बढ़ा है कि अपना खर्चा जनता को ना देकर, मजदूर को ना देकर नेता को सीधा देते हैं। तो जिस दिन हमारे नेता वहाँ चुन के जाएंगे, इनके मनोबल को एक नियंत्रण में रखेंगे। अच्छा, आप सिल्ली विधानसभा ये बदलाव संकल्प सभा रखे थे, लेकिन जो यहाँ पे टकराव होगा विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं सुप्रीमो साहब से होगा। कितना सक्षम हो पाइएगा जेबी से? देखिए, स्वीकार है कि जो सुप्रीमो साहब हैं वो 25 वर्ष पुराने राजनेता हैं, पूरे पके हुए चावल हैं और हर तरह से संपन्न हैं। लेकिन जब हम लोग युद्ध में आ ही गए हैं तो सामने कौन खड़ा है? जब हम क्रिकेट के मैदान में कदम रख ही दिए हैं तो सामने डेल स्टेन खड़ा है या मिचेल स्टार्क खड़ा है, फर्क नहीं पड़ता है, बल्ला तो चलेगा।
लेकिन इस बार हेमंत सोरेन जो है अपना कुर्सी देखिए आदरणीय हेमंत दादा जब जेल गए तो एक अच्छा मैसेज दिए थे, हीरो बने थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने अपने ग्राफ को डाउन किया है, अपने स्वार्थ की नीति को दर्शाया है कि उस स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि मुख्यमंत्री का ओहदा जो क्या होता है, तो मेरे हिसाब से चंपई चचा के साथ गलत हुआ। बीजेपी परीक्षा दिल्ली विधानसभा में कहीं न कहीं रांची लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोट आया था, कितना % चांस है कि जेबीकेएस के झोली में ये जो सीट है जाएगा? देखिए मुझे लगता है अच्छा चांसेज है, मैक्सिमम चांस है कि सिल्ली विधानसभा जेबीकेएस की झोली में जाए। उसके लिए सिल्ली के जो हमारी टीम है, चाहे वो प्रखंड की टीम हो, पंचायत की टीम हो, केंद्र की टीम हो, प्रमंडल की टीम हो, अगर वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो सिल्ली विधानसभा हमारी झोली में जाएगा।